निर्जा मोदी स्कूल को बंद कराए, और नहीं तो खुद हमें वहां जाके ताला लगाना पड़ा तो भी निर्जा मोदी स्कूल पे हम ताला लगाने का काम करेंगे, क्योंकि निर्जा मोदी के स्टाफ ने, निर्जा मोदी जैसी मानसिकता की स्कूल ने हमारे से हमारी बहन अमायरा को छीन लिया। और अमायरा की इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे बड़े अधिकारी चुपचाप बैठे हैं। अभी तक सरकार का कोई मंत्री ये बयान नहीं दे पा रहा कि हम अमायरा के साथ में खड़े, अमायरा को न्याय दिलाएंगे। क्या निर्जा मोदी स्कूल ने पूरे सिस्टम को खरीद लिया? हेलोइन और कहीं से भी लेकर कहीं से भी वो किसी भी डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं थी। बहुत खुश थी वो अपनी लाइफ में, और बहुत सारे एम थे उसके, आईपीएस ऑफिसर से लेके क्या दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी। और ये जो स्कूल की जिम्मेवारी स्कूल ने नहीं उठाई, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्लीज आप कहीं पर भी ये कोट मत करिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ मदर, एज अ पेरेंट, शी हैज नॉट कमिटेड सुसाइड। वो, उसको तो हाइट से प्रॉब्लम थी, वो तो डरती थी, तो उसको सिचुएशन में पहुंचाया गया जहां वो जाकर बैठी। तारीख को 2 बजे से 6 बजे के बीच में विरोध प्रदर्शन है। मैं वहाँ 12 बजे से रहूँगा, तो सभी मीडिया से मेरा आग्रह है कि 4 बजे आइए, क्योंकि मैं 12 से 4 बजे तक मौन में रहूँगा। 4 बजे आपके जो भी सवाल है उनके जवाब दूंगा, और उसके बाद में कैंडल मार्च का रखें। इतने दिन बीत चुके हैं हमारा केस को लेकर, अभी तक न्याय नहीं मिला, तो किस तरह देखते हैं पुलिस की कार्रवाई को और स्कूल प्रशासन के रवैये को? पुलिस की कार्रवाई बहुत ढीली चल रही है। कि जैसा आप इसी बात से समझ लीजिए कि हमारा का जो बैग था वो 10 तारीख तक स्कूल में रखा हुआ था। तो मैंने उनसे सवाल भी किया पुलिस से कि हमारा का बैग स्कूल में क्या कर रहा है, 1 तारीख को घटना हुई है। तो कह रहे नहीं, हमने ही स्कूल में रखवाया था। तो उसी से पता लगा, मैंने कहा इतनी कॉपीज होती है, उसमें 600 पन्ने होते हैं, किसी में कुछ ऐसा बाद में स्कूल द्वारा लिख दिया गया, कुछ भी आपत्तिजनक लिख दिया गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और स्कूल प्रशासन का तो बहुत ही लापरवाही है, बहुत ही खराब रवैया रहा है। ना उनकी तरफ से कोई कॉल, ना कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज, किसी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करी। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया, ये भी एक ऑफेंस में आता है। क्लास टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी का कोई इसमें कोई सहानुभूति नहीं। लेकिन शिक्षा मंत्री हो या तमाम नेता हो सरकार में, सब आए, आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं था। बिल्कुल, ये लोग आए, एक दिन आए और आके चले गए। इन्होंने रिपोर्ट भी जो कमेटी बनाई, उसमें भी किसी अभिभावक संघ या किसी ऐसे बंद आदमी को नहीं लिया। इन्होंने अपने ही जो लोग हैं उनको लिए। उनकी जो रिपोर्ट भी सामने आ रही है, उसमें वो अजीबो तरीके जवाब दे रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने सवाल किया था राजस्थान एजुकेशन वालों ने कि अमायरा हैलोवीन मना रही थी तो उसको कोई सपना आया होगा जिस वजह से वो उसने ऐसा किया। तो मैंने उनसे बोला था कि उसको अगर सपना आएगा 31 को, तो वो 12:30 बजे का टाइम चूज करेगी क्या सर? कि मुझे अब 12:30 बज गए, रात को सपना आया था, मैं जाके कूदूंगी। आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात सवाल करा जा रहा था। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कमेटी थी, कोर कमेटी, जिसमें राम निवास जी थे उनके अध्यक्ष। क्या वो खुद स्कूल प्रशासन को बचाने में जुटी हुई थी? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। स्कूल, पुलिस क्या, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट या सभी का ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी रूप में स्कूल या स्कूल प्रशासन को बचा रहे हैं, उनकी चीजों को छुपा रहे हैं। आप पर भी दबाव बनाया गया था? नहीं, ऐसे हम पे दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन हमें ये बार बार कहा गया जा रहा है कि आप मीडिया में मत बोलिए, मीडिया में मत बोलिए, इस तरह की चीजें। लेकिन हम बोला आपकी इच्छा है, बाकी मैं सलाह करूंगा। पुलिस से भी ये बोला गया कि मीडिया मत जाइए। मैं कि मीडिया में क्यों नहीं जाए, हम तो हमारी आवाज तो उठाएंगे ना। आपके किसी परिवार के सदस्य से संपर्क किया गया, उनकी तरफ से लालच दिया गया किसी तरह से, ताकि आप चुप बैठ जाए? नहीं, स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन क्या चाहते हैं आप? क्या कह रहे हो? क्या उम्मीद क्या? नहीं, हमारी तो देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो स्कूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वायलेशन किए हैं, बहुत सारे सेफ्टी को लेकर। उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी स्कूल की यही होती है कि बच्चा सेफ रहे। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हमारा बच्चा घर से जाएगा और स्कूल में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका एफिलिएशन तो बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। इसके जितने भी बच्चे हैं उनको सीबीएसई तय करे कि बाकी जो इस तरह के वो दूसरी स्कूलों में उनका एडमिशन करवाया जाए। ये तो सीबीएसई की जिम्मेदारी कि इसका डीएफिलिएशन होना चाहिए। और दूसरा, जो ये क्लास टीचर है, जो दूसरी टीचर है, प्रिंसिपल है, इनके खिलाफ तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, वही 2 एडल्ट थे क्लास में, बाकी सारे बच्चे थे। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि बच्चों को सेफ फील कराए। उन्होंने उसको प्रोवोक किया है, उसको इस सिचुएशन में पहुंचाया है कि उसका मानसिक संतुलन खो बैठी, और वो उसने जाके ऐसा कदम उठाया। कृपया करके ऐसा ना
पेश करें कि बच्चे का मानसिक संतुलन सही नहीं था। अगर बच्चे का मानसिक संतुलन नहीं सही होता तो वो हर साल की टॉपर नहीं होती। वो बहुत खुश रहने वाली जिंदा दिल लड़की थी, सबकी मदद करती थी। और हेलोइन और कहीं से भी लेकर कहीं से भी वो किसी भी डिप्रेशन का कोई शिकार नहीं थी। बहुत खुश थी वो अपनी लाइफ में और बहुत सारे एम थे उसके, आईपीएस ऑफिसर से लेके क्या दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी। और और ये जो स्कूल की जिम्मेवारी स्कूल ने नहीं उठाई, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्लीज आप कहीं पर भी ये कोट मत करिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ मदर, एज अ पेरेंट, शी हैज नॉट कमिटेड सुसाइड। वो, उसको तो हाइट से प्रॉब्लम थी, वो तो डरती थी, तो उसको सिचुएशन में पहुंचाया गया जहां वो जाकर बैठी, वो गिर गई। और सेकेंडली, वो कोई मानसिक, कोई उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा है, आज इस घटना को पूरे 19 दिन हो गए और 19 दिन हो जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से परिवार को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं हो रही। मैं खुद परेशान था, चिंतित था। परिवार से बातचीत करी कि हमें न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए और 22 तारीख को हमने शहीद स्मारक पर न्याय की गुहार लगाते हुए, सर्व समाज के लोगों से गुहार लगाते हुए हमने प्रोटेस्ट रखा है और सब लोगों को बुलाया है। 2 बजे तमाम लोग पहुंचेंगे, 12 बजे परिवार पहुंच जाएगा। इनका मौन रहेगा 4 बजे तक का, और सब मीडिया को संबोधित करेंगे। और आपसे भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मामले में परिवार की मदद करिए और बहन हमायरा को न्याय मिले। और जो निर्जा मोदी के मालिक है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको ये लगता हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप सिस्टम को खरीद लोगे, आप पुलिस को खरीद लोगे, आप जुडिशरी को खरीद लोगे, आप कुछ भी कर दोगे, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, इस न्याय की लड़ाई में हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हम मांग कर रहे हैं कि सरकार निर्जा मोदी स्कूल को बंद कराए, और नहीं तो खुद हमें वहां जाके ताला लगाना पड़ा तो भी निर्जा मोदी स्कूल पे हम ताला लगाने का काम करेंगे। क्योंकि निर्जा मोदी के स्टाफ ने, निर्जा मोदी जैसी मानसिकता की स्कूल ने हमारे से हमारी बहन अमायरा को छीन लिया। और अमायरा की इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे बड़े अधिकारी चुपचाप बैठे हैं। अभी तक सरकार का कोई मंत्री ये बयान नहीं दे पा रहा कि हम अमायरा के साथ में खड़े, अमायरा को न्याय दिलाएंगे। क्या निर्जा मोदी स्कूल ने पूरे सिस्टम को खरीद लिया? क्या पूरे मंत्रियों को खरीद लिया? क्या पूरी सरकार को खरीद लिया? मैं सर्व समाज से अपील कर रहा हूं कि निर्जा मोदी जैसे मौत के कुएं की स्कूल को बंद करे और 2 बजे 22 तारीख को शहीद स्मारक पर पहुंचकर बहन अमायरा को न्याय दिलाए। आप देखिए परिवार कितना पीड़ित है। मैं बहन अमायरा की माँ आप सबके बीच में अपने दुख को रोक नहीं पा रही है, उनके आंसू निकल रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जिनकी बत्ती चली गई उन पे क्या गुजर रही होगी। और इसके बावजूद भी आज तक निर्जा मोदी की तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आया कि जो लगे कि इनकी कोई गलती नहीं हो। तो इसके खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे